तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग में बोरुतो कहता है कि यार मैं यहाँ पर बैठकर आराम नहीं कर सकता। तो सुचिकागे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने हार्ट स्टोन को ढूंढना होगा जो सिर्फ तुम्हारे अंदर है। अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन अगर तुम इससे कुछ सीखना चाहोगे तो तुम्हें हार्ट स्टोन मिल जाएगा। लेकिन बोरुतो को ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो सुचिकागे बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा हैबिट बहुत ही ज्यादा खराब है, खैर इसका अब कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी तो नहीं आए थे। लेकिन बोरुतो वहां से चला जाता है उनको छोड़ करके। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी तरफ कोई आ रहा था और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यह हिडन सैंड का पवित्र जगह है बोरुतो उज़ुमाकी। वो भी सोचने लग जाता है कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता। फिर वो स्टोन वाला बोलता है कि अरे यार मुझे तुम कैसे बोल सकते हो, हम ट्रियो थे चुनिंग एग्जाम में, याद नहीं है क्या। फिर बोरुतो को याद आता है कि अच्छा ये तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया था। ये सुनकर वो स्टोन वाला भड़क जाता है और बोरुतो पर हमला कर देता है, लेकिन बेचारा नीचे गिर गया था। तभी वहां पर सुचिकागे आ जाते हैं क्योंकि उनका आग जो था ना वो बुझ गया था। उन्हें देखकर वो स्टोन वाला बंदा डर जाता है और उनके सामने झुक जाता है। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम सेकी है, हम गेनबुत्सु शिनोबी ट्रायो से हैं। सुचिकागे बोलते हाँ सही बोला, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि पूछने के लिए धन्यवाद, मैं यहाँ पर अकेले हार्ट स्टोन को ढूंढने के लिए आया हूँ। सुचिकागे बोलते अच्छा तो कैसा चल रहा है तुम्हारा रिसर्च। तभी भाई का पेट आवाज करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग आग के पास बैठे हुए थे। सेकी बताता है कि वो ढेर सारा खाना लाया था, लेकिन फर्स्ट डे पर ही वो पूरा खाना चट कर गया। तो लॉर्ड थर्ड आप इस बोरुतो के साथ क्या कर रहे हो। फिर बोरुतो बोलता है मैं बताता हूँ इनका करामत, ये मेरे दोस्तों को। तभी सेकी बीच में बोलता है कि अच्छा तुम्हारे दोस्त को इन्होंने बचाया होगा, ये ऐसा ही है, बहुत महान है। फिर थोड़ी देर बाद सुचिकागे पूछते है कि तुमने उसको कुछ बताया क्यों नहीं, जो भी सच्चाई है। लेकिन बोरुतो बोलते भाई उसको बता करके क्या ही फायदा होगा, जरा उसको देखो, उसको कभी हार्ट स्टोन नहीं मिलने वाला, वो बिल्कुल होपलेस इंसान है। फिर सुचिकागे जा करके कहते हैं कि है सेकी बोरुतो तुम्हारा मदद कर सकता है उसे ढूंढने में। भाई बोरुतो फिर चिल्लाने लग जाता है। तो सुचिकागे बोलते हैं अगर इस सेकी को हार्ट स्टोन मिल गया तो हम लोग साथ में ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, वरना हमारा दी एंड हो जाएगा यहीं पर। वहीं लैब में मिस्की कहते हैं डॉक्टर ने बोला है अगर वो मेरे हार्ट को क्लोन कर लेंगे तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उधर डॉग बता रहे थे कि मिस्की के हार्ट को क्लोन करना आसान नहीं होगा, ऊपर से उसमें कर्स मार्क भी लगा हुआ है, तो हमें इसके लिए ह्यूमन हार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कू बोलता है कि हमें इसके लिए 5 हार्ट्स चाहिए होगा और मास्टर ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे, हमें तो ह्यूमंस के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, किसी स्टोन को खत्म करना आसान नहीं होगा। उधर अपने कुरोसुची एक अकुता से भिड़ रहे थे, उन्हें वहां से जाना होगा ताकि वो लीफ में जाकर के नारुतो को सच्चाई बता सके। तभी वहां पर अपना कोनाहमारू आ जाता है बचाने के लिए, हालांकि उसका मास्क अभी तक लगा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि सेकी पत्थर ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। फिर सेकी पानी पीने लग जाता है। तो बोरुतो बोलता है कि यार हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर बोरुतो को एक स्टोन मिलता है जो चमक रहा था, लेकिन सेकी उसको उठा करके फेंक देता और बताता है कि तुम्हें हार्ट स्टोन मिलेगा ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, ऐसा मेरे पूर्वज कहा करते थे, तभी मैं सुचिकागे बन पाऊंगा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। फिर बोरुतो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास चाकरा नहीं है, तो शांत हो जाओ। फिर वो गेनबू वाला हमला करता है, बोरुतो वहां से हट जाता है और उसका पंच सीधा पत्थर में जाकर के लगता है। बेचारा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो बताता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो पत्थर अपने आप ही टूटने लग गया था। वहीं हम देखते हैं कि सुचिकागे का कमर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था, तो बोरुतो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अपना सेकी उनका मदद करता है। ये टेक्निक उसने अपने ग्रैंडमा के ऊपर यूज किया था और वो बताता है काश उसकी ग्रैंडमा उसे एक शिनोबी बनता हुआ देख पाती। फिर सुचिकागे बोलते तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा सेकी। फिर थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे। वहीं पीछे में कोई तो उन पर नजर रख रहा था। उधर हम अकुता को देखते हैं और कोनाहमारू सोच रहा था कि इतना सिक्योरिटी है, आगे कैसे जाएंगे, यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। वहीं हॉस्पिटल में शिकाडाई को लेटा दिया जाता है, शायद उसका हार्ट लेने वाले थे। तभी अलार्म बजने लग जाता है, तो कू बोलता है कि तुम कंटिन्यू करो, मैं जाकर देखता हूँ। एंड फाइनली अपना शिकाडाई बेहोश हो जाता है। खेल अब शुरू होने वाला। तभी शिकाडाई अपना आँख खोल देता है और चकमा दे करके वहां से भाग जाता है। उसको थोड़ा तकलीफ हो रहा था, शायद उसने भी थोड़ा सा सूंघ लिया होगा। उधर मिस्की कू के पास आ जाता है और सेकी भी आकर बताता है कि किरारा का जो जोसु था ना वो अब काम नहीं कर रहा है। वहीं सुचिकागे ऑफिस में हम देखते हैं कि कोनसुची बेहोश पड़ा हुआ था और ये काम अपने कोनाहमारू भाई का हो सकता है। फिर शाम होने वाला था। बोरुतो और सेकी दोनों लगे हुए थे, वो लोग हार मानने वाले नहीं थे। बोरुतो बोलता है कि क्या तुम अपने ग्रैनी को कह सकते हो कि ये हार्ट स्टोन है। वो गुस्सा हो जाता है और दोनों में झगड़ा होने लग गया था। तो सुचिकागे बोलते हैं कि तुम इससे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हर इंसान के अंदर एक पत्थर है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे अंदर का दिल ही होता है। कि तुम्हारे अंदर जो विल है उससे तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो गायब हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में सेकी बोलता है इसका मतलब एक्सक्यूज बनाओ या फिर उसे हेट
पोर्ट्रेट में बदल दो। सुचिकागे भी बोलते हैं सुनो मेरी बात और इसे ध्यान से समझो और अपने दिल के अंदर डाल लो। एक्सक्यूज बनाने से कुछ नहीं होता है। ये सुनकर बोरुतो चिल्लाने लग जाता है और उन्हें बेवकूफ बूढ़ा बुला देता है, जिससे वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन बोरुतो कहता है कि ये बूढ़े लोग बढ़ते उम्र के साथ और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं। सुनो मुझे वो पानी दो। भाई उसमें तो पानी ही नहीं था। फिर बोरुतो सेकी को लेकर के चला जाता है काम करने के लिए। फिर सेकी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी बचाने वाला था, लेकिन तुम्हें पता ही है ना। तो बोरुतो बोलता है कि तुम हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर करते हो, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। फिर बोरुतो उसके हमले का मजाक उड़ा रहा था। ये चीज सेकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो निशाना सही से नहीं लगा पाता। तभी पीछे से एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। उसे देखकर बोरुतो सेकी को भागने के लिए भी बोलता है और वो वुल्फ बोरुतो पर हमला करने लग गया था। वहीं सेकी गिर जाता है दौड़ते हुए। तभी उसे एक पत्थर मिलता है। वहीं वो वुल्फ कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया था। फिर सेकी बोरुतो के पास आ जाता है, लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या ही करेंगे। तो बोरुतो बोलता है कि सेकी तुम्हारा टेक्निक में तो कोई चक्रा यूज ही नहीं होता, तो चलो उसका यूज करते हैं। फिर बोरुतो सेकी का मदद करता है और फाइनली सेकी उस वुल्फ को धो देता है, जिससे वो डर के भाग जाता है। तभी सेकी का हाथ चमकने लग गया था। एक्चुअली उसको अब हार्ट स्टोन मिल चुका था। वो बोरुतो को दिखाता है। वो काफी ज्यादा खुश थे। तभी लॉर्ड सुचिकागे भी आ जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सेकी को एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था, तो सभी लोग वहां से चलने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग बाहर भी आ जाते हैं। फिर सेकी लॉर्ड थर्ड से पूछने वाला था, लेकिन वो वहां से गायब हो चुके थे। एक्चुअली दोनों ही ऊपर चले गए थे। फिर बोरुतो पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं सेकी ये बताता है कि कोन्सुची को होश आ गया है और आसपास बहुत सारे शिनोबिस भी हैं। फिर कू बोलता है कि उनको जल्दी कोन्सुची के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जगा दो, हमें हिडन स्टोन को अपने हाथों पर लेना होगा। वहीं सुचिकागे बोलते हैं बोरुतो तुम्हें समझना होगा कि हमारा इंटेंशन वैसा नहीं है। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम तो बस खुशी से रहना चाहते हैं। बस थोड़ा सा समय के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहीं कू अपना ग्लव्स खोलता है और धीरे धीरे वो भी क्रैक करने लग गया था। उधर हम देखते हैं कि बोरुतो और सुचिकागे कहीं पर जा रहे थे, लेकिन बोरुतो को समझ नहीं आता है कि वो आखिर जा कहाँ पे रहे। शायद उनोकी उसे अपना सीक्रेट रूम दिखाने के लिए जा रहे थे और बोलते हैं कि जब भी वो इस जगह पर पहुंच जाएंगे ना, तब उसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये वही जगह था जहाँ पर उनोकी का जो पोता था ना, वो मारा गया था। उधर विलेज में कोन्सुची को होश आ जाता है और सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था। एक्चुअली कू और आकुता ने पूरे विलेज को कैप्चर करने की तैयारी कर ली थी। कू तो बोलता है कि देखो पहले के जो भी लीडर थे ना, वो बहुत ही कमजोर थे और हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे, टेंशन मत लो। वहीं शिगेडाई भाग गया था तो कोकुयू बताने के लिए आया था, लेकिन कू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनोकी के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहता था। वहीं उनोकी बोरुतो को समझाना शुरू करते हैं। जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुआ तो सभी विलेजेस धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो गए थे और उनका पोता भी आगे चल करके एक शिनोबी बनना चाहता था और वो सुचिकागे भी बन सकता था। वो उसे समझाते हैं कि बेटा कभी भी हार मत मानना, जैसे कि मैंने नहीं माना था ग्रेट निंजा वॉर में। उन्हें लग रहा था कि ऐसा एडवाइस दे करके वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा उनका पोता ना स्ट्रांग हो जाएगा। फिर एक दिन बहुत सारे शिनोबीज लोग आ गए थे सीक्रेट्स को चुराने के लिए, तो उनका पोता उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, वो भी अकेले। उसे पता था कि भाई मैं तो हार नहीं मानने वाला और इस चक्कर में उसका ही खेल खत्म हो जाता है। हालांकि सुचिकागे का पोता जीत नहीं सका, लेकिन उसने एनिमी को काफी देर तक के लिए रोक रखा था। वो अपने दादाजी के रास्ते पर ही चला और आखिर में मारा गया और इसी वजह से उनोकी को आज तक अपने आप को कोसते रहते हैं कि उनके वजह से ही उनका पोता का ये हाल हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ढेर सारे आकुता बनाएंगे ताकि यंग शिनोबीज का जान ना जाए और यही उनका मोटिवेशन भी बन गया कि असली इंसान को एआई से रिप्लेस कर देंगे, जो कि आज हमारी दुनिया में भी यही हो रहा है। फिर उन्हें एक साइंटिस्ट मिलता है जो शिन उचिहा और जेत्सु के टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वही उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था और फिर उन्होंने कू, सेकेई, किरारा, कोकुयू, काको और साथ में एक आकुता का आर्मी भी बनाया। वो कोई जंग नहीं चाहते थे। इनका जो भी प्रोजेक्ट है वो जब भी खत्म होगा वो सारे शिनोबीज को अपने अपने जगह पर छोड़ देंगे। लेकिन बोरुतो जानना चाहता था कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का सोर्स क्या है। तभी उनोकी बताते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है ना, उसने व्हाइट जेत्सु का डीएनए का यूज करके ये सब किया है। लेकिन बॉस, व्हाइट जेत्सु तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल भी है, ऊपर से ओत्सुसुकी से भी कनेक्टेड है। बोरुतो को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महान कागे ये सब काम करेंगे, लेकिन बोरुतो को इनके पास के बारे में शायद पता नहीं है। उनोकी भी बताते हैं कि हाँ बात तो सही है, ये चीज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए उन्होंने मिस्की को यहाँ लाने का सोचा ताकि इस चीज को स्टेबल कर सके। वो मिस्की को यहाँ पर बंदी बनाने के लिए नहीं लाए हैं, वो बस रिसर्च करना चाहते थे। उधर कू एक डिक्टेटर बन चुका है। ये सीन काफी ज्यादा देखेला लगता है और जितने भी उनके खिलाफ हो रहे थे ना, वो उनको जेल में डाल देता है। 5 शिनोबी को साइड कर लिया गया था ताकि वो उनके
हार्ट को ले सके। लेकिन बॉस ये चीज तो ओनोकी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वैसे उधर बोरुतो को भी पता था कि ओनोकी बस शांति चाहते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन वो पूछता है कि क्या वो चीज सच में टूल है या फिर कुछ और बोरुतो ये भी बताता है कि सेकेई के अंदर दोस्ती का भाव है। किरारा बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है। कोकुयो अपने आप को तेज समझता है और काको कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप तो बोल रहे थे इनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन ये सब क्या है? फिर ओनोकी कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, उनके अंदर कभी भी इमोशन हो ही नहीं सकता, वो बस प्रोग्राम करके बनाया गया है। बोरुतो फिर उनका ही डायलॉग मार देता है, जो भी उन्होंने हार्ट और विल के बारे में कहा था ना लीव विलेज में, वो यही सब। ये सब सुनकर के ओनोकी को भी थोड़ा सा झटका जरूर लगता है, लेकिन वो अपने प्लान पर कायम रहना चाहते थे। बोरुतो बोलता है कि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है ऐसे चीजों को लेकर के, क्योंकि मित्सुकी और सेकेई के अंदर इमोशंस है। वो पूछता है कि ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो करो, लेकिन चाहे इंसान मारे जाए या फिर ऐसे क्रिएचर, दोनों में फर्क ही क्या है? दोनों में तो सेम ही चीज हो रहा है। लेकिन ओनोकी एआई को जंग में भेजना चाहते थे शांति लाने के लिए, लेकिन बोरुतो भरोसे से जंग को खत्म करना चाहता है। तभी वहां पर काको आ जाता है ओनोकी को लेने के लिए, क्योंकि सिचुएशन उधर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। अब खेल में मजा आने वाला था, लेकिन काको बोलता है बोरुतो को भी धर ले क्या? ओनोकी बोलते ठीक है, पकड़ लो इसे, क्योंकि वैसे भी इसका चुप रहना बहुत ही जरूरी है, वरना ये जाकर के नारुतो को बता देगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि बोरुतो को कोई भी नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि ये लड़का बहुत ही अच्छा है जो फ्यूचर में आगे चल करके बहुत अच्छा काम करेगा। तो बोरुतो हमला करने लग जाता है अपने शुरिकन और शैडो क्लोन जुत्सु से। काको ये सब देख करके मजा ले रहा था और ये चीज दर्शाता है कि भाई इसके अंदर इमोशंस भी है। उधर इनोजिन, सारदा और चोचो को समझ आ गया था कि बेटा कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि बोरुतो और शिकाडाई अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी उन्हें आकाशुची भी मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, और वो लोग पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं बोरुतो थोड़ा दिमाग लगाकर काको से भिड़ रहा था, लेकिन काको सभी क्लोन को बड़े ही आराम से खत्म कर देता है। भाई का केके टोटा टेक्निक कुछ ज्यादा ही कमाल का था। फिर बोरुतो अपने कुनाई टैक्स का यूज करता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और बाकी जो भी लोग थे ना वो साउंड सुनकर के समझ जाते हैं कि भाई वहां पर कुछ लफड़ा हो रहा है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनोजिन आकाशुची का ध्यान रखेगा और बाकी दोनों जाएंगे बोरुतो का मदद करने के लिए। लेकिन भाई उधर काको को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था बैटल करने में। इसे साफ पता चल रहा था कि ये सिर्फ एक टूल नहीं है। बोरुतो भी हमला करता है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। काको अपना दिमाग लगाकर बड़ी आराम से बच जाता है। उसके बाद वो डस्ट रिलीज का यूज करने ही वाला होता है, तभी वहां पर चोचो और शारदा आ जाते हैं। काको बहुत ही ज्यादा खुश था कि चलो इतने लोग से भिड़ने का मौका मिलेगा। वहीं कू बहुत ही ज्यादा टेंशन में था कि भाई शिकाडाई को जल्दी ढूंढो वरना दिक्कत हो जाएगा। वो जाकर के लीफ को बता देगा। वो आकुता को ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन अपना शिकाडाई भी बहुत ही ज्यादा स्मार्टली खेलता है और फाइनली वो लीफ में फोन लगा देता है। और पता है फोन कौन उठाता है? उसके पिताजी शिकामारू। उसको वो बोल करके फिर वहां से तुरंत निकल जाता है। बोरुतो, शारदा और चोचो उनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रहा था काको के हमले के वजह से, लेकिन बोरुतो को समझ आ रहा था कि ये अपना फुल पावर यूज ही नहीं कर रहा, जरूर कुछ बात है। वहीं किरारा अपने प्यारे आकुन को ढूंढ लेती है, तो इनोजिन उसे सील करने की कोशिश भी करता है। तभी किरारा उसको गेंजुत्सु में डाल देती है। वहीं लीफ में शिकामारू तुरंत ककाशी, नारुतो, सुनाडे को बता देता है, क्योंकि अब ये मैटर 5 कागे का प्रॉब्लम बन चुका है। नारुतो, शिकामारू, ककाशी और सुनाडे से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, बाकी विलेजर्स को भी बता दे इसके बारे में, क्योंकि लफड़ा बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला। वहीं शारदा काको के मूव्स को ध्यान से देख रही थी और उसको समझ आता है कि इसको कूल डाउन होने में करीब 20 सेकंड लगता है, तो ये उनके लिए एडवांटेज ही होगा ना। तो वो फायर स्टाइल से हमला भी कर देती है जब काको आराम कर रहा था। फिर वो भी डस्ट रिलीज का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी जवाब देने लग जाता है, क्योंकि अब उसका लिमिट पार हो चुका था। उन्होंने बस दूर से खड़े होकर के देख रहे थे और दोबारा सोचने लग जाते हैं। फिर काको अपना आखिरी बार हमला पूरा जान लगा करके करता है, लेकिन बीच में ही उसका खेल ही खत्म हो जाता है। फिर बोरुतो बाकी लोगों को थैंक यू बोला था, वरना इसका बैंड बज जाता। वहीं उन्होंने सोच रहे थे कि ये उनके ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं किए। बोरुतो बोलता है कि एआई का भी अपना इमोशन होता है और अपना विल होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग तो नहीं है। तभी अपना इनोजिन आ जाता है और बोरुतो को धर लेता है, क्योंकि उसको तो अपनी किरारा कंट्रोल कर रही थी, भूल गए क्या? वो अब बोरुतो, शारदा और चोचो को कू के हवाले करने वाली थी। अब तो खेला हो गया गाइस।